गुरुग्राम में एक व्यक्ति की हत्या कर शव को रेवाड़ी नारनौल रोड पर फेंकने के मामले का पर्दाफाश कर दिया गया है। इस केस में 2 महिलाओं और एक पुरुष को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान दादरी के गांव नौरंगाबास राजपूताना निवासी अनिल, डूंडाहेड़ा गुरुग्राम निवासी सीमा और IMT मानेसर सेक्टर 1 निवासी सुषमा के रूप में हुई है। हत्या की साजिश मृतक की देनदारी को खत्म करने के लिए रची गई थी। 23 नवंबर को मानेसर थाने में शिकायतकर्ता ने अपने पिता राजेंद्र के लापता होने की सूचना दी। राजेंद्र 22 नवंबर को शिकोहपुर गांव से अपनी कार में सवार होकर सेक्टर 1 IMT मानेसर स्थित PG गए थे, लेकिन वापस नहीं लौटे। जांच के दौरान उनकी कार हाईवे की सर्विस लेन पर लावारिस हालत में मिली, लेकिन राजेंद्र का कोई पता नहीं चला। मामले की जांच अपराध शाखा मानेसर की टीम को सौंपी गई। जांच में पता चला कि राजेंद्र ने आरोपी सुषमा को 10 लाख रुपए दिए थे, जिसे सुषमा ने खर्च कर दिया था। जब राजेंद्र ने सुषमा से पैसे वापस मांगे और सीमा नामक महिला से मिलने की बात कही, तो सुषमा ने अनिल और सीमा के साथ मिलकर उनकी हत्या की साजिश रची। सुषमा शटरिंग का काम करती थी और अनिल ने अपनी गाड़ी उसके पास काम पर लगा रखी थी। 22 नवंबर को सुषमा ने राजेंद्र को अपने घर बुलाया, जहां अनिल और सीमा पहले से मौजूद थे। अनिल ने चाय में नशीला पदार्थ मिलाकर राजेंद्र को पिलाया, जिससे वह बेहोश हो गए। इसके बाद सुषमा ने गला दबाकर उनकी हत्या कर दी। हत्या के बाद शव को अनिल की कार में डालकर रेवाड़ी ले जाया गया और रेवाड़ी नारनौल रोड पर फेंक दिया गया। 23 नवंबर को सुषमा और अनिल को गिरफ्तार किया गया, जबकि 24 नवंबर को सीमा को पकड़ा गया। आरोपियों के पास से हत्या में इस्तेमाल की गई कार, मृतक के दस्तावेज, बाल और सोने की चेन बरामद हुई। आरोपियों ने हत्या को आत्महत्या दिखाने के लिए मृतक के मुंह में सल्फास डाला और उनकी कार को लावारिस हालत में छोड़ दिया। ये एक ब्लाइंड मर्डर है, जिसकी गुत्थी सुलझाते हुए हमने 3 आरोपियों को गिरफ्तार करा है। आगे हम कार्रवाई अपनी बढ़ाते हैं, तो CCTV के माध्यम से और अन्य ऐसे फोरेंसिक टूल्स को इस्तेमाल करते हुए हमें और कुछ जानकारियाँ प्राप्त होती कि जो राजेंद्र हैं ये किन किन जगहों पर जब अपने घर से निकले थे तो वहाँ गए थे। उन संबंधित काफ़ी ऐसे लोगों को हम शामिल अनुसंधान करते हैं, जानकारियाँ लेते हैं। तो उसमें उसी जांच के दौरान हमें कुछ पता चलता है कि जो सुषमा हैं, जो IMT सेक्टर 1 की निवासी हैं, वहाँ रहती हैं, उनके पास काफ़ी आना जाना था मृतक का और काफ़ी पुराने समय से उनके आपसी जानकारी थी। उसी को चलते जब हमने उनको पूछताछ में लिया और अन्य जो उनके और कुछ वहाँ पर जो साथी थे उनको पूछताछ में लिया, तो अलग अलग वर्जन्स रिकॉर्ड हुए। उन वर्जन्स को जब हमने एनालाइज करा तो देखा कि कहीं ना कहीं ज़रूर इनके अंदर ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर ये कुछ पुलिस से छुपा रहे हैं। तो और गहनता से जब उनसे और पूछताछ जब आगे बढ़ाई गई और इंटरोगेशन के लेवल पर जब उनको पूछताछ में लिया गया, तो कुछ बातें जो इनके रिकॉर्ड के अनुसार अलग अलग आ रही थी, तो उसके तहत हमें कुछ जानकारियाँ प्राप्त हुई कि इन्होंने एक योजनाबद्ध तरीके से अपने कुछ साथी, सुषमा ने अपने कुछ 2 साथियों के साथ मिलकर उनकी हत्या कर दी है। और जिस संबंध में हत्या की पुष्टि करने हेतु की हत्या करने का किस तरीके से मॉडस ऑपरेंडी रहा है और किस माध्यम से और किन लोगों के साथ ये हत्या के क्रम को अंजाम दिया गया है, तो उसमें जानकारियाँ इकट्ठी करी गई और संबंधित जो टीम है हमारी, वो हमने डेड बॉडी रिकवर करने के लिए जहाँ पर इन्होंने स्पॉट बताया था वहाँ पर भेजी गई। जो पूछताछ में पता चला कि जो हत्या करी गई है उसमें बॉडी को डिस्पोज ऑफ करने के लिए, ठिकाने लगाने के लिए इन्होंने रेवाड़ी पे एक हाईवे के पास बॉडी को फेंक दिया गया है। क्योंकि 22 तारीख से ये अपने घर से निकले हुए थे और 23 तारीख को इस बारे में रिपोर्टिंग करी गई थी, तो संबंधित हमारी क्राइम ब्रांच मानेसर की टीम ने रेवाड़ी की तरफ जब जाना शुरू करा और संबंधित जो हमारी रेवाड़ी पुलिस है उससे जब संपर्क करा, तो वहाँ से सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति विशेष लगभग 50 वर्ष के आसपास की जिनकी आयु है, उनकी एक डेड बॉडी रिकवर करी गई है हाईवे से। रामपुरा पुलिस स्टेशन है, उनके जुरिस्डिक्शन एरिया से ये डेड बॉडी को रिकवर करा गया और मॉर्चरी में वहाँ पर रखवाया गया था। तो जैसे ही इस सूचना को हमने जब आधिकारिक तौर पर वहाँ से हमें पुष्टि हुई, तो जो वर्जन्स यहाँ पर हमारे सस्पेक्ट्स के द्वारा दिया गया था उसको सही मानते हुए हमने कार्रवाई आगे अमल में लाई गई। और फिर जो व्यक्ति विशेष जो सस्पेक्ट के तौर पे यहाँ पर पकड़े गए थे, उनको हमने और गहनता से उन पर पूछताछ करी, उनको अरेस्ट करा, जिसमें 2 महिलाएं हैं और 1 पुरुष है।
इसके पीछे जो घटनाक्रम रहा, जो मॉडस ऑपरेंडी रहा, एक सुषमा नाम की एक महिला है जो 42 वर्षीय है, IMT सेक्टर 1 की निवासी है। इनके पास काफ़ी आना जाना था और पुराने जानकार थे, तो इनसे लेन देन भी था। राजेंद्र ने इनको 10 लाख रुपए बतौर कमेटी डालने के लिए जो सुषमा को दिए थे। सुषमा से जब पैसे वापस मांगे गए तो सुषमा ने बताया कि एक मेरी आगे फ्रेंड है डूंडा हेड़ा की, जो सीमा नाम की लेडी है, उनको इन्होंने पैसे दे रखे हैं। तो राजेंद्र के प्रेशर डालने पर राजेंद्र ने बोला कि आप क्यों नहीं सीमा को बुला के एक बार आप मेरी बात कराते, क्योंकि पैसे क्यों नहीं दे रहे। तो इन्होंने योजनाबद्ध तरीके से, जो एक अनिल और है, क्योंकि सुषमा का जो काम है वो कंस्ट्रक्शन संबंधित काम है और जो सेटरिंग वगैरह है उसके संबंध में काम करती है। तो जो सेटरिंग वगैरह का सामान, लोडिंग अपलोडिंग और जो व्हीकल्स यूज़ करे जाते हैं वो अनिल द्वारा प्रोवाइड करे जाते हैं। और अनिल ने, सुषमा ने अपने साथ अनिल को और सीमा को योजनाबद्ध तरीके से इस पूरी घटनाक्रम को अंजाम देने के लिए अपने साथ लालच दिया और शामिल किया। इसी घटनाक्रम के दौरान जब नशीला पदार्थ चाय के अंदर मिलाया गया था, तो उस दौरान सुषमा ने इस घटनाक्रम को अपने हाथों से एक चुन्नी के माध्यम से उसका गला घोटा गया और हत्या को जो अंजाम दे दिया गया। और बाद में इसको और दूसरी तस्वीर दिखा देते हुए एक सल्फास का इस्तेमाल करते हुए इनके कपड़ों और इनके मुंह में डाला गया, ताकि जो घटनाक्रम से पता चले कि किस तरीके से या तो सुसाइड अटेम्प्ट है या अन्यथा कुछ और बात। तो ये जो भ्रमक सारी कहानी बनाने की कोशिश करी और जो बातें जो सस्पेक्ट्स थे, उन्होंने इस घटनाक्रम को एक अलग दिशा देने की प्रयास करा, ताकि पुलिस भ्रमित रहे और पुलिस सही एंगल पर जांच ना कर पाए। लेकिन समय रहते हुए हमारी क्राइम ब्रांच की टीम ने इन सभी पहलुओं के ऊपर जांच करते हुए इन सभी को पकड़ने में सफलता प्राप्त करी है।